बुराई करते नहीं देखा, मतलब उनको कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली सोमेश दिल्ली आ गया। एक दिन के लिए आया था पहले, और अभी हम कुछ दिन कल परसों हम वृंदावन भी गए थे, तो फिर वहाँ से आया और आज फाइनली थोड़ा अब यहाँ रुकेगा वो। हालांकि उस मूड में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा अपडेट कर दूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है और उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। वो मैं बता नहीं सकती, जो उसकी कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा बेकार थी। और आज वो थोड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके साथ मैं गई वृंदावन, वहाँ रुक कर आई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें से समझाया, बहुत लोगों ने समझाया। और ये मतलब देखो गाइस, ये सारी चीज़ें होती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बट तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं तो डर भी गई थी कि मतलब ये नॉर्मल हो जाए। बहुत रोती भी थी, बट दुख होता था, लेकिन क्या बोलूँ, बोल नहीं सकती, मैं इमोशनल हो जाऊँगी, इसलिए पहले आपको समझ को मिलवाती, ठीक है। तो आप वीडियो बने रहना, बाय बाय। देखो समझ, कैसे हो? अब ठीक हो? ठीक हो अब? ठीक हूँ, आओ ना बैठो। देखो गाइस, हाथ में इसने काउंटर मशीन डाल रखी है। इसे पूरे दिन ये जाप करता रहता है, राधा 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 राधा। सिखा के गई है, दीदी सिखा के गई है ना। दीदी के हाथ में भी था ये काउंटर, मुझे भी दे रखा है इसने। तो ये काउंटर मशीन है, इसमें ये राधे 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 जाप करता रहता है। इसने एक दिन में कम से कम 50,000 कर दिया था या 2 दिन में 50,000 कर दिया था इसने, राधा राधा करके। बाल कैसे बनाना? देख रहे हो, पूरा चेहरा उतर गया इसका बिल्कुल ही। एक तो इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर, उसने कम से कम 5 किलो टेंशन ले लेके खाली कर दिया शरीर में कुछ नहीं बचा इसका। अब फिर इमोशनल हो रहा है, देखो ये रोने लग रहा। देखा, इसलिए मैं इसको पता सीपी लेकर आई कि चलो थोड़ा मन बहलेगा, थोड़ा सा अपना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था घर पे रहता है, बहुत टेंशन लेता है, इसलिए मैं सीपी ले आई, ठीक है। और इसको अब दीदी की इतनी याद आती है, मैं आपको क्या बोलूँ। पर मैंने, आप लोग कमेंट्स करो, इसको समझाओ, चीज़ों से निकलना पड़ता है, आगे भी बढ़ना पड़ता है, ठीक है। पास्ट को हम हमेशा अपने पास्ट को पीछे छोड़ के तभी तो प्रेजेंट में जाते हैं, प्रेजेंट में जाके फ्यूचर का सोचते हैं। तो इसको बोलो अब जो पास्ट में हो गया, अभी जो हो गया ठीक है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में उसमें खुश रहो। रो रहा है। अरे नहीं रो रहा, दिख रहा है मुझे तुम्हारे हाथ से। आंसू थोड़ी आ रहा। अच्छा, तो क्या पानी है? रोऊंगा नहीं ना, मैं रो नहीं सकता। पूरा चेहरा देखो उतर गया इसका। मेरा भी ब्लॉग मेरे घर वाले देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे, तो मैं किसी को आपने इससे पिछले वीडियो में देखा था, आज से 10-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी वाली। 10 दिन पहले बनाई थी ना दीदी, जो 1 दिन के लिए घर आए थे। तो 19 दिन हो गया दीदी को एक्सपायर। उस दिन आप इसकी कंडीशन देख लेते हो भाई। मैं तो खुद डरती थी इससे मतलब कि क्या हालत कर ली इसने, क्या हालत कर ली। और उसके बाद तो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब से हम वृंदावन से आए, थोड़ा सा भी सही है, ठीक है। नहीं, वो एक्चुअली वृंदावन में रहा, मेरे को रिलैक्स मिला, और मैं जब तक वृंदावन रहा मुझे तब तक ही रिलैक्स मिला। यहाँ आके वो याद है ना मेरी पुरानी ताज़ा हो जाती, तकलीफ मेरी बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि मुझे रोज़ मम्मी समझाती है, भानु समझाती है, सारे लोग समझाते हैं, बट फिर भी होता है। पर ये है कि अब धीरे धीरे मैं उस चीज़ को निकाल रहा हूँ दिमाग से। और एक्चुअल में बात क्या है, अब जैसे कि दीदी यहाँ रही है, जैसे सीपी आया तो मैंने सीपी मुझसे यहीं उतार के गया था, गाड़ी से छोड़ा था। फिर जैसे मेट्रो देख ली, तो मेट्रो में उसको लास्ट टाइम छोड़ा तो मेट्रो की याद आ गई। फिर इसको पूरे सर्कल में उसे घुमा के लास्ट में छोड़ के गया था पूरा। कल गाड़ी में पार्किंग करने के वहाँ भी इतनी बातें बोल रहे, सुनो तो ही। तो उसके बाद गए होता क्या है, तो वह जो है एक्चुअली कई बार मतलब मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं कि जो भी चीज़ देखता हूँ कि वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ देखता हूँ ना, तो इसकी याद आने लग जाती है। हालांकि तो वो तकलीफ पूरे घर को है उसकी, और मेरे को थोड़ा ज़्यादा इसलिए होती है, वो मेरे से डेली बात करती थी, डेली कॉल करना, क्योंकि वो खुद ब्लॉग वगैरह स्टार्ट उसने कर रखे थे। और उससे मैं, हालांकि मुझे जयपुर कई बार से बुला रही थी, तो मैं नहीं जा पाया। मैं गया भी तो वो उस टाइम गाँव में शादी में चली गई थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो मैं जब इससे पिछली बार जब खाटू श्याम गया था, तब मैंने उसका न्यू चैनल बना दिया था। कुछ 5-6 महीने से मेहनत कर रही थी, फेसबुक पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यूट्यूब पर आया, यूट्यूब पर मैं एंड स्क्रीन लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा तेरे लिए, तो जल्दी से हो जाएगा। और मैं उसे एक वीडियो भी बना के दे दी थी, जो ऑनलाइन भेज दिया था। तो उसने डाला, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मैंने बाकी तू मेरे पास आ जाएगी तो हो जाएगा।
तो ओपनिंग में जैसे वो आ गई थी तो यहाँ पे उसने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। उसने दूसरी वीडियो अपनी ओपनिंग से ही स्टार्ट कर दी, दूसरी तीसरी वीडियो। तो उसका कितने दिन यहाँ रही थी, 6 दिन रही थी, 6-7 दिन। 2 जून को वो घर चली गई थी। उसमें दीदी का जाने का मन नहीं था, तो वैसे उसका मन नहीं था जाने का, किसी रीज़न की वजह से। क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को मैं नहीं समझ पाया, वो समझ गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सना भी नहीं समझ पाती, मैं भी नहीं समझ पाता, बट वो चीज़ों को समझ जाती है कि कौन हमारे लिए कैसा है कैसा नहीं। वो मेरे को समझाती हुई जा रही थी कि जैसा तू समझता है वैसे सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तभी तो वो घर जाके बोले कि तू बहुत बोला है, ये है, तेरे को नहीं पता। एक्चुअली में आज मेरे को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि वो सही थी, बट अब वो बताने के लिए है नहीं कि मैं उसको बता दूँ कि भाई तू सही कह रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस जब वो यहाँ से 2 जून को गई तो मुझे गाँव भी बुला रही थी। मैं गाँव भी नहीं जा पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी कि तो काम नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी टेंशन में फंसा हुआ था, तो मैं गाँव नहीं गया। मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी यहाँ आ जाइए, तो यहाँ भी नहीं आ पाई। फिर मैं मसूरी भी गई थी ना, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, सना दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली मिलना चाहती हूँ तुमसे, बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने बोल दिया दीदी को, दीदी सोमेश वही है तो आप चले जाओ। तो कह रही नहीं मुझे तुझसे मिलना है। दीदी मुझसे बात करना चाहती थी, ठीक है, और क्या बात करना चाहती थी वो तो मुझे पता नहीं, बट जब मैं वो इसको कुछ समझाना चाहती थी और इसलिए मिलना चाहती थी। हालांकि मुझे पता चल गया मुझसे क्या बात करना चाहती थी, क्योंकि मेरी भानु से जब बात हुई थी तो उसने भानु को बहुत सारी बातें बोली थी, तो भानु ने वो चीज़ें मुझे बताई। भानु इसकी बहन है प्रिया, जो रियल सिस्टर है ना, वो रियल सिस्टर वो भी थी और ये भी थी, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात ये थी जब मैं गाँव नहीं जा पाया, तो अभी आज मैं जब सोचता हूँ कि यार मैं गाँव नहीं गया, और तो मेरे को बहुत रिग्रेट फील होता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ और वक्त बिता लेता और बातें कर लेता और सारी चीज़ें हो जाती। हालांकि चलो वक्त और बिता लेता तो और ज़्यादा तकलीफ भी होती, बट कई बार होता है ना कि उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा नहीं रहनी चाहिए थी। मेरे से बहुत बात, जहाँ भी मैं जाता था, वृंदावन जा रहा हूँ तो मैसेज करती थी, मुंबई जा रहा हूँ तो मैं मुंबई था वहाँ मैसेज कर रही थी मेरे लिए समुंदर ले आना। तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उस चाहती नहीं कि हम उसको कुछ गिफ्ट करें, क्योंकि वो खुद उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वृंदावन से उसकी वृंदावन रहने की इच्छा थी, उसका वृंदावन प्लॉट वगैरह सब कुछ था, बट वो इसकी इच्छा अधूरी रह गई। हो सकता है इसी इच्छा की वजह से उसे दोबारा जन्म मिले। उनको कोई पैसों की नीड या कुछ भी नहीं थी, वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, सब कुछ ओके था, बट होता है ना इंसान को इंटरेस्ट है। हालांकि देखो गाइस, बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट्स करते हैं कि सना वीडियो इसलिए करती है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, या फिर जो भी सोमेश के साथ से जुड़ी है। मैं आपको मैंने देखो, मैं कभी सफाई नहीं देती, बट ये रियलिटी, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है ना वो मैं करती हूँ, मुझे प्यार से इसलिए करती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से दीदी को चीज़ें अच्छी लगती थी, तो इसलिए दीदी ब्लॉगिंग करती थी, चीज़ें रिकॉर्ड करना, शूट करना, उसको कैप्चर करना बहुत पसंद था। तो ये सब चीज़ें उसको अच्छा लगती थी, वो भी करना चाहती थी। हालांकि उसका एक सपना अधूरा रह गया, उसका चैनल उसकी आंखों के सामने मोनेटाइज नहीं हुआ। 2 तारीख से उसने 28 तारीख से 28 मई से यहाँ पे वीडियो डालना शुरू किया था, यानी जून से ही स्टार्ट किया था। 18 दिन ही तो हुए तो उसको शूट करते हुए, और 18 दिन में 19 तारीख को जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, 19 जून को 18 को एक्सीडेंट होता, 19 को एक्सपायर, तो उसका 18 तारीख को ही क्राइटेरिया पूरा हो गया था मोनेटाइजेशन का। 4000 घंटे होते हैं। मैंने उसको बोला भी था कि जिस दिन तू आ गई ना मेरे पास, 15 से 20 दिन या 1 महीने में मैं तेरा चैनल का क्राइटेरिया पूरा करवा दूँगा। हालांकि वो भी मुझे बुलाती थी, बट मैं नहीं जा पा रहा था। जयपुर गया भी था तो एक बार वो शादी में चली गई थी। क्या यार ऐसा होता है, मान लो सना जाती है मेरे साथ खाटू श्याम, तो उसको तुरंत रिटर्न भी होता है, होना होता है ना अपने घर के लिए। तो 1 दिन की बोल के जाती है। अपनी दीदी का जाऊँगा तो एक्स्ट्रा 1 दिन चाहिए और 1 रात भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं, फिर रेस्ट भी करना होता है इंसान को। तो मैं इसलिए नहीं, हाँ एक बार मैं गया भी था, पर दीदी जो है शादी में थी, तो उसने मुझसे ज़्यादातर मतलब पूरे 1 साल से तो इतने मैसेज करती थी, इतने कॉल मैसेज, इतनी अटैच हो गई थी मुझसे बहुत ज़्यादा। तो वही सब चीज़ें जब मैं आज याद करता हूँ। गाड़ी 2 जून को मैं छोड़ गया था, गाड़ी यहाँ पार्किंग में नीचे खड़ी थी, मेरी गाड़ी यहीं सीपी में खड़ी होती है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी गाड़ी को 17-18 दिन बाहर ही नहीं निकाला। मैं खुद शॉक्ड रह गया था कि मैंने 17-18 दिन, जब दीदी एक्सपायर हो गई, जब मैं 17-18 दिन नहीं 23-24 तारीख को मैं दिल्ली आया था, 23-24 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। जबकि 2 दिन 3 दिन में गाड़ी ले जाता था, कहीं ना कहीं जाता था। मैं सोच रहा था मैं गाँव क्यों नहीं गया, या तो समय मुझसे करवाना नहीं चाह रहा था ये सब चीज़ें, या कोई होने नहीं दे रहा। मैं गाँव जाना चाह रहा हूँ बट नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। वो जब वो खाटू श्याम के लिए मुझसे बोल रही थी मुझे आना है, मैं उसको मना करना चाह रहा हूँ। वो इसने जो वीडियो कॉल इससे बात कर रही थी, तो मैंने बोला इसको नॉर्मल कॉल लगाओ दीदी को, क्योंकि वीडियो कॉल पे क्या है वॉइस सबके पास जाती है। तो मैं उसको कुछ प्राइवेटली मैं उसको बताना चाह रहा था कि तू मत आ,
और मैं ही आ जाऊँगा कुछ टाइम बाद। और उस टाइम तो मेरे जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि हम सारे लोग साथ में थे, तो एक ही दिन के लिए जा रहे थे। तो मैंने उसको खुद बोला था, मैं बोलना चाह रहा था, पर मैं उस टाइम भी नहीं बोल पाया। सुबह में जब खाटू श्याम 5-6 बजे पहुँच भी गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपना फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा फ़ोन पवन ने उठा लिया। और मैं उस टाइम बोलना चाह रहा हूँ, दीदी मैं अभी सोया हूँ, तू 2 घंटे सब्र कर, तू 10 बजे नहीं, तू 12 बजे ही। तो अगर वो 10 बजे निकलती तो 12 बजे पहुँच जाती खाटू श्याम, उसका एक्सीडेंट शायद टल सकता था। अब मेरे को ये खुद समझ में नहीं आता कि वो उसकी जो अकाल मृत्यु थी या क्या था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है 1% वजन से, या आपको पहले से भांप लो उसको, या स्थिति से, सिचुएशन से उसको टाला जा सकता है, बट समय को कोई टाल तो नहीं सकता है। बट मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ मैं सिटी भी आता हूँ ना, तो इतनी तकलीफ़ होती है, ये सब देखता हूँ मैं। मेरे को इतने दिन हो गए ना, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ना मैंने शूट किया, ना कुछ भी किया। बैठ जाओ ना। नहीं कोई बात नहीं, बोलो। मैंने एक भी शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने सिस्टम को उन तक नहीं किया है, तो मेरा मन नहीं होता है। क्योंकि एक होता है ना, इंसान घर में सब कुछ है, मेरी 8-9 बहनें, 8-9 भाई हैं, सारे चाचा को मिला के। बट एक इंसान होता है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो मैसेज कर रहा है, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ तो मैसेज कर रही है, बेंगलोर जा रहा हूँ तो मैसेज कर रही है मेरे लिए ऑयल ले आना, मैं अयोध्या जा रहा हूँ तो मुझे नहीं लेके गया। मतलब एक इंसान होता है कि हम पे फोकस करने वाला, हम पे फोकस करने वाला, ध्यान देने वाला, कि कहीं भी हम जा रहे हैं तो कॉल। अच्छा ऐसा भी कई बार मैं कॉल भी नहीं उठा पाया, तो ये नहीं कि गुस्सा होगी, दोबारा कॉल करती, 2 बार नहीं उठा, तीसरी बार करती, शाम को नहीं उठा, रात को करती थी, क्योंकि मैं कई बार शूट पर हूँ या कहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाता था, तो मैं रात को घर जाके बात करता था। फिर उसको ऐसा होता था बहुत बार, तो मैंने कभी सोचा थोड़ी था कि ऐसा होगा, ऐसा किसी को नहीं पता। आप भी अपनी फैमिली में रहते हो, कल को किसी के साथ क्या हो जाए, मेरे साथ किसी के साथ, वक्त किसी नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी हर इंसान को इतना टाइम दो कि बाद में ये ना लगे कि हम उसको और टाइम दे सकते थे, क्योंकि जैसे वो मेरे को गाँव बुला रही थी, मैं नहीं जा पाया, तो इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट रहता है। हालांकि मेरे को ये था कि अभी महीने भर बाद रक्षाबंधन आ रहा है, तब मिल लेंगे, तब बातें हो जाएंगी, बट पता थोड़ी था कि रक्षाबंधन क्या ही तो लास्ट टाइम चल रहा है, किसी को नहीं पता था सबको। हालांकि ताऊ जी इसको रोकना चाह रहे थे कि रुक जा बेटा, कुछ बात बोलना चाह रहे थे, वो भी नहीं बोल पाए। जीजा जी उसको कहना चाह रहे थे कि तू दोनों तरफ पैर करके बैठ जा, वो भी नहीं बोल पाए। तो मतलब जैसे कि वो स्कूटी पे एक ही तरफ पैर करके बैठी हुई थी, तो वो सोच रहे थे स्कूटी रोक लूँ और इसको दोनों तरफ पैर करके बैठा लूँ। हेलमेट की बेल्ट नहीं लगा रखी थी, हेलमेट बहुत अच्छा पहन रखा था, उसकी भी बेल्ट नहीं लगा रखी थी। काउंटर पर जाप कर रही थी, जाप करते करते उसका ध्यान जाप पे था। कब थोड़ा सा जो सीवेज लाइन के जो ढक्कन होते हैं, जो पानी वगैरह जिनमें जाता है रोड का, वो कब वो थोड़ा सा 2-3-4 इंच उठा होता है। हालांकि उसको दिन भर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट, हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं, कुछ भी नहीं था, उसमें हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो थोड़ा सा उसे डिसबैलेंस हुआ तो गिर गई। हालांकि इन सब बातों को मैं पहले बता चुका हूँ, एक्चुअली मैं बता इसलिए रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ, तो कम से कम आपसे शेयर करूँगा, धीरे धीरे 2-4 से ब्लॉग डालूँगा, तो वो सब चीज़ें मेरे फिर से रूटीन में आएंगी। कि मेरी अभी इच्छा नहीं है काम करने की, क्योंकि वो मेरा काम देखती थी, मेरी हर वीडियो पर कमेंट करती थी, कहीं जाता था तो भी देखती थी। तो अब ऐसा लगता है कि हालांकि देखने को आप भी देखते हो, सब देखते हो, बट एक जब अपना देखता है कि भाई कोई घर का मेंबर, तो एक अलग खुशी होती है। कि हालांकि अब भी देखते हैं सब, बट सब इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसको तो अपना काम फ्री हुई, मेरी और सना की रील निकाल लेना, वीडियो निकाल लेना, दिन भर उन्हीं में लगना, फिर बताना कि स्वामी ये तेरी वीडियो अच्छी लगी, ये रील अच्छी लगी, ये लगा वो लगा, और इतना कॉल करना, तो मैसेज करना, तो भाई तकलीफ तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। भूल जाता हूँ कई बार, दिमाग से निकल जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। अगर तुम इतना टेंशन ना लिया करो गाइस, आप लोग कमेंट्स क्या करो, उसको बोलो ठीक है कि इन सब चीज़ों से बाहर आए। ठीक, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये ऐसे ही रहता है और ये हंसता नहीं है, बात नहीं करता है। आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ, आप ही इस लोग से ये बात नहीं कर रहा है, ये मुझसे से भी बात नहीं करता है। अब बताओ, वहाँ रहता है, अपने घर चला गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ भी इसने बिल्कुल मुझसे बात नहीं करी। पहले तो मैं डर गई कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है ये मेरे साथ, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, बात नहीं करना, बिल्कुल भी टोकना नहीं। बैठी हूँ तो कुछ मतलब मेरे पे ध्यान ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, कुछ दे रही हूँ तो खाना नहीं है, मतलब इतना मतलब समझ ही नहीं आता कि हो क्या गया है। एक पल के लिए तो मुझे घबराहट होने लगा कि भैया कुछ मतलब मेरे साथ कुछ गलत ना मतलब
तो बहुत डर गई थी। फिर इसने जब मुझसे बोला ना वृंदावन चलोगी, तो प्रेमानंद महाराज जी से इसको ना बात करनी थी आपस में। एकांतिक तो वार्तालाप। एक्चुअली उनकी ना डायलिस वगैरह, जो उनकी किडनी की वजह से उनका डायलिस वगैरह चल रहा था। ये वो हाँ तो मैं डायलिस चल रहा था उनका। डायलिसिस हो रही थी। हाँ। एक्चुअली क्या है, वो गुरु पूर्णिमा और 2 दिन बारिश भी हो रही थी वहाँ पर। नहीं गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 तारीख को। तो वो जो पर्टिकुलर वृंदावन के रहने वाले लोग हैं ना, उन्हीं को परमिशन दे रहे थे। थोड़ा इधर उधर या मथुरा के भी हों या उनको नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने जो उनके भक्तगण हैं जो आसपास के, उन्हीं को 10 तारीख को। आपने अभी लास्ट टाइम स्टोरी भी देखी होगी, तो वो वृंदावन की स्टोरी थी। इसमें ये इतना कमज़ोर लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए, इतना रो रहा था बिहारी जी के पास, इतना रोया, ये इतना रोया गाइस। मैं उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वो उस हालत में मैं थी नहीं कि भाई उसको रिकॉर्ड करूं। बट मैंने उसको संभाला, बहुत चुप कराया। वहाँ पर जो गार्ड भैया थे, जो उसने भी बहुत बोला कि देखो कोई ज़िंदगी में अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचो। अब बिहारी जी के पास आए हो तो बिहारी जी यहाँ से रोके जा रहे हो, तो अब ज़िंदगी में कभी नहीं रोगी। बट तकलीफ़ तो तकलीफ़ है गाइस, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने उसको देखा ना, मेरा दिल फट गया कि भाई क्यों। मैंने बिहार जी से भी बोला कि सब इसकी दिक्कत ख़त्म कर दो, प्रॉब्लम ख़त्म कर दो, बस आप लोग भी बस दुआ करो, प्रे करो, भगवान से बोलो, आप प्लीज़ की नॉर्मल हो जाए, ये पहले की तरह हंसे बोले। सब अच्छा होगा, धीरे धीरे ही होगा। एक्चुअली क्या, उसका भी सपना था वृंदावन रहने का। तो मैं भी ये सोच रहा था जहाँ दीदी रहेगी उसके बगल में मैं भी वृंदावन लूँगा, मैं भी वृंदावन रहूँगा, क्योंकि मेरी शुरू से इच्छा रही है वृंदावन रहने की। दिल्ली मैंने ले लिया कि मैं यहाँ काम करता हूँ, तो यहाँ भी एक होना चाहिए। बट मेरी प्लानिंग ये थी कि कल को हम रहते हैं या सना भी साथ रहती है तो हम वृंदावन रहें, ठीक है। ये मेरी इच्छा थी। बट एक होता ना इंसान का सपना टूट जाना, एक सपना सा टूटा था भाई। आज जब दीदी नहीं है तो वहाँ जीजा जी क्या रहेंगे, क्या वो अपना वहाँ छोड़ के आएंगे। आज वहाँ परिवार के साथ है, भाइयों के बीच में, तो अपना मन बट जाएगा, सब सारी चीज़ें। मतलब दिल्ली में इसका मन भी नहीं लग रहा, हकीकत बताऊँ तो। मुझसे क्या था, दिल्ली में रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कह रहा गाँव जाना है, या तो तुम टैटी गाँव चल लो, वहाँ रह लेंगे, या तो तुम वृंदावन रह लो। मतलब इसकी इच्छा हट गई दिल्ली से। तो दिल्ली में दीदी की इतनी मेमोरी, तो मैंने बोला अच्छे मोमेंट्स को याद करके रहो ना। कह रहा खा रही है मुझे, पता नहीं क्यों ये दिल्ली। बस गाइस, अब मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए, बस इसको बोलो खुश रहे, क्योंकि तुम परेशान रहते हो तो तुम्हारी वजह से एवरीवन परेशान रहते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। तुम समझ रहे हो। एक्चुअली क्या, वो जो मुझे चीज़ें समझा के गई ना, सच में मैं नहीं समझ पाया, मैं लोगों को नहीं समझ पाया। वो कुछ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से हमारी भी चीज़ें ख़राब हुई थी। जब दीदी आई थी, मैं लोगों को नहीं समझ पाया, ना सना कभी समझ पाई, ठीक है। ये तो कभी समझ नहीं पाती, इसमें बच्चे जैसा दिमाग है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, वो जो मुझे चीज़ें बोल के गई ना, उसको मैं तू बहुत बोला है, तू नहीं समझता है। अगर आज होती तो मैं उसको बताता तू सही कह रही, क्योंकि मेरे खुद आज रियलाइज हुई ये चीज़ें, तू सही बोल रही थी। नहीं, मैं किसी के लिए कुछ बोल नहीं रहा, बट मैं वो मेरी पहली तो कुंडली में यही लिखा है, ना तो मैं कोई यार, ना कोई दोस्त, ना कुछ भी है, ठीक है ना। मेरे लिए कोई सगा नहीं है। वो यही चीज़ बोल के जाती थी। हालांकि मैं किसी का वो नहीं कह रहा, कि हालांकि बहुत लोग मेरे साथ आए, जुड़े गए, बट मेरा कोई अपना नहीं था। ये इसके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानता। मतलब उनकी जब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, वो सच में इस बात को बोले वो ना कुछ चीज़ें ना उनकी मृत्यु से मतलब 1 दिन या 2 दिन पहले उनके टैटी गाँव में आ रखी थी। वो इतनी सारी बातें बोल के गई सोमेश की, इतनी सारी, मतलब सोमेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत सारी बातें बोल के गई कि सोमेश के लिए ना अच्छे लोग नहीं है। मतलब वो कह रही थी कि इतने लोगों के बीच में रह के भी मैं अकेला हूँ। वो उसको बस समझाना चाह रही थी, तो ये चली गई वहाँ, इसको इसलिए वो बुला रही थी, पर ये चली गई वो सानिया और के साथ, उसकी मम्मी के साथ घूमने के लिए। तो वो आना चाह रही थी, तो इसको समझाना चाह रही थी कि तेरे अलावा यहाँ सोमेश का कोई है, सच में मैं यहाँ अकेला हूँ। ये चीज़ मेरे को बाद में फील हुई है, मैं दिल से अकेला हूँ, कोई यहाँ किसी का है नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ तुम्हारी। अरे तुम्हारे अलावा मैंने बताया, ऐसा नहीं है। मैंने बोला तुम्हें बस बोल चुका हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत से यहाँ दिल्ली में आया था, मैं तब भी अकेला ही था और आज भी अकेला हूँ। अब थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। एक बार बताओ, तुम्हें सब चाहिए कि तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारा हर वक्त तुम्हारा साथ है? अरे मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं लोग होते हैं ना सामने अच्छे बनते हैं, पर पीठ पीछे क्या तो तुम्हारे साथ तो सभी ऐसे आए हैं जो तुम्हारे सामने ही अच्छे बने। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है सर। तो मैं किसी के लिए बुरा बोल नहीं रहा, बट एक बात कह रहा हूँ, मेरे साथ है ऐसा सीन कि लोग नहीं मेरे को प्यार करते। प्यार नहीं, गाइस मैं आपको रियलिटी, कभी किसी के लिए बुराई नहीं करता, ना कभी किसी के, बट ये हकीकत है। मैं चाहे वो लोग देख भी रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी लोग जुड़े ना, सब मतलब से ही जुड़े हमारे साथ, ठीक है। और ये रियलिटी है।
तो वो 6 दिन में वो चीज़ें ऑब्जर्व करी गई जो मैं 6 महीने में नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। सारी चीज़ों को इधर उधर चीज़ों में लगा पड़ा हूँ, बट वो 6 दिन के अंदर ही मुझे ऐसी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके चली गई कि हाँ सच में वो उसको जाप करती थी, उसके अंदर वो चीज़ें थी, बहुत बड़ी थी मुझसे यार। तो उसको सब पता था। देखो तुम अच्छा करो, दुनिया कुछ अरे भी मैं करते है। किसी के साथ कोई बुरा तो कर नहीं रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी किसी का गलत नहीं करता ना। देखो तुम गलत, मैं तो गाइस एक चीज़ और बोलती हूँ उसे, इसने कभी मैं हकीकत बता रही हूँ, इतना अच्छा इंसान है मेरी लाइफ में। मैंने शायद ही किसी को इतना अच्छा करते हुए या सोचते हुए देखा। मैं जितना रही हूँ उसके साथ 3 साल हम लोग को हो गए साथ में, 3 साल में जितने टाइम इसके साथ रही हूँ, मैंने कभी इसको किसी की भी बुराई करते हुए नहीं देखा। मैंने अगर कोई हमारे बगल में ही बैठा है ना, अगर कोई किसी की बुराई भी करता है तो उसको मैंने हमेशा ये कहता चुप हो जाओ प्लीज़, किसी के लिए कुछ भी मत तो बोलो। हाँ बोलो मत, किसी के लिए कोई बुरा कुछ मत बोलो, ठीक है, जो जैसा वो ठीक है अपने हिसाब से। बट मैंने कभी इसको किसी के बारे में ना बात करते हुए ना बोलते हुए पीछे बोल जाते हैं, और वो मेरे लिए मुझे उल्टा समझाता है। अच्छे बनते ना, फिर मेरे को तकलीफ होती है, तब मेरे को रियलाइज होता है कि मैं जिनको अपना समझ रहा हूँ वो अपने है ही नहीं, सच में अपने नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ वो यही मुझे को समझा के देखो गाइस ने अगर ज़िंदगी में अच्छा करा है तभी तो उसको इसके साथ भी तो अच्छा ही हो रहा है ना। हाँ बस एक चीज़ तुम्हारे साथ हो गई, चलो तो हो सकता है भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। छोटी चीज़ नहीं तो बहुत छोटी चीज़ है। चलो मारो इसको तो मैं कभी किसी जीवन में तो भर नहीं सकता। अच्छा मेरे लिए इतनी चीज़ें अच्छी बोल के गई तो मेरे को आज रियलाइज हुआ कि वो सही थी। बट मैंने एक चीज़ मैंने उसको बोला नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है ऐसे लोग, अब वो सब अपने हिसाब से सोचते हैं। नहीं वो सच बोलती, समझ गई। वो घर जाके भी बोल के आई कि सोमेश के पास कोई आता रहे जाता रहे, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ और बताना चाहती थी, ज़िंदगी में मैंने भी एक चीज़ सीखी, ताऊ जी ने मुझे बताई थी, बोला था ज़िंदगी में अगर कुछ भी मतलब अगर आगे बढ़ना है या कुछ भी कुछ करना है तो शांतिपूर्वक करो, शांत रहो। तो वो मैंने सीख लिया है कि कोई कुछ भी बोले चुप रहना, ठीक है, लोगों का तो काम है बोलना, बस तुम अपना काम करो, ख़त्म बात है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ, और इसके लिए बस मैं चाहती हूँ आप दिल से इसको समझाओ, बोलो कि मैं तो ये चाहता हूँ तो उसकी इच्छा में जन्म में पूरी नहीं करवाया, वो चली गई। अगर वो रहती तो उसकी इच्छा पूरी होती, क्योंकि टाइम ही इतना मिला था मेरे को। मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे घर में वो बेटी के रूप में आए, क्योंकि अभी मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, भोज भी है, और मैं तो ये भी कहती हूँ, भोज से याद आया, मैं जिनकी शादी नहीं हुई है, सौरभ भी है, जिनके बच्चे नहीं हुए अभी, भगवान किसी न किसी के लिए बेटी के रूप में। गाइस मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैं भोज भैया से मतलब मैंने भोज भैया से बात करी है, भोज भैया से मिली हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ, वो और गरिमा दीदी सेम ही लगते हैं मुझे। मैंने बोला अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो तुम भोज भैया को अपने घर बुलाओ, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो। जो मैं उनसे मिली वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगते हैं जैसे गरिमा दीदी बोलती हैं, समझाती है, वैसे ही लगते हैं, हंसते रहते हैं एवरी टाइम। तो मुझे उनका नेचर बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कुछ टाइम के लिए तुम उनको यहाँ बुला लो, और मैं अभी भी बोल रही बुला लो, तुम थोड़ा फैमिली के साथ रहोगे ना तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। 10 तारीख को आएगा वो, इसी 10 को आएगा। हालांकि मैं कोई परेशान नहीं हूँ, बट ये कि तकलीफ तो मेरे को याद आती है बस। अभी मैं रोता नहीं पर याद होगा, मुझे नहीं, सबको आती है, सबको आती है। जीजा जी को खुद आती है, बच्चों को खुद आती है, सारे परिवारों को खुद आती, सबको आती है। जीजा जी तो कुछ उनकी वाइफ थी, मेरे साथ तो कुछ ही दिन रही यहाँ, 17-18 साल से तो उन्हीं के साथ रह रही थी जब से शादी हुई है। तो सोचो उनमें क्या, वो तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो तो टेंटिगाम होगी, तो टेंटिगाम हुई आ जाएगी, ये सोचते हैं। वो इतने सीधे इंसान है, वो इतने सीधे इंसान है, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा किसी भी इंसान को। कोई कैसा भी कोई गलत चीज़ नहीं, कभी गलत नहीं बोलना, कभी गलत नहीं करना। मैंने कभी गाली नहीं सुनी उनके मुँह से, कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा। मतलब उनको कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसने कभी चीज़ी तक को नहीं मारा हो, इसने किसी का गलत नहीं किया हो, इसमें कोई ऐब न हो, कोई नशा नहीं किया हो अपने जीवन में, सिर्फ भजन करने के अलावा। अपनी नौकरी भी करते हैं तो अपने धर्म पूर्वक आना और जाना, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना। और उनके साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा हालांकि जो बच्चे होंगे वो इतना ज्ञान दे के गई, वो बोल रहे हैं कि मम्मी तो हरी के पास गई है। मम्मी बोलती थी कि एक दिन सबको जाना है, कल को हम दोनों में से कोई एक चला गया तो तुमको कैसे रहना है। कि रिया 12 साल की है, माधव 10 साल का है, 10 साल का। इतने छोटे बच्चे हैं, वो हमको खुद मेरे को समझाते हैं। हालांकि देखो हम जीजा जी को भी खूब समझाते हैं, बट ये सब चीज़ें 5 मिनट तक रहती हैं कि भाई ये समय था, ये था, वो था। ये सब किसी के इंसान के सर पर ना, आप भी बोलते हो कि मृत्यु अटल है, अटल सत्य है, बट ये सब चीज़ें ज्ञान ना सिर्फ 5 मिनट तक दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता है, फिर भी या तो आ ही जाती है।
बट एक समय रहते ही इस घाव को भरा जा सकता है। उसी कमी को तो कभी पूरा किया नहीं जा सकता। किसी के घर, हमारे घर शादी वादी होती थी, जैसे ना भी आई है कि 2-3 शादियों से आ रही हो, तो इसको भी पूछ लो कि आप वो समय से पहले आ जाती शादी में। जैसे किसी की भी शादी हो रही है घर में, हालांकि फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं किसी को नहीं पहचानती थी, ना जानती थी, ठीक है, तो धीरे धीरे सबको जानने तो वो पहचानने क्या लगी। शादी में मतलब पहले आ जाना, टाइम से आ जाना और टाइम से चला जाना। अब जब किसी की शादी होगी, मेरी शादी होगी, ठीक है, मेरी सिस्टर की शादी होगी, हम दोनों की शादी होगी, तो हम उस चीज़ को मिस करेंगे, ठीक है। कल को ये सब चीज़ें होती हैं हमारे घर में, तो हम सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिस करेंगे कि वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो इसको भी बहुत मानती थी, मुझे भी बहुत मानती थी। अब वो, अब चलो हम सबका रिकॉर्ड करते हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पूरे परिवार में रह के एक छोटी सी मेमोरी कैप्चर कर लें, क्योंकि हमको थोड़ा सा लगता है, हेजिटेज रहता है कि बड़े हैं, उनके साथ हमारी क्षमता नहीं होती कि हम बोल दें कुछ भी, उनको ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लें। दूर से कर लेते, तुम भी तो कर लेती है। गरमा दीदी थी, उसके अंदर वो इतनी बोलने में इतनी फास्ट थी और इतनी निडर थी, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, चंचल टाइप की थी। उसके अंदर ये था कि सबको समान भाव से मानना। उसकी 20 साल पुरानी फ्रेंड है मधु दीदी हैं, जो कि पहले वृंदावन में रहती थी, अभी मथुरा में रहती हैं, ठीक है। उनके यहाँ भी 8-8 दिन रुक के जाती थी। आजकल लोग 6-6 महीने में रिश्ते ख़राब कर देते हैं, 4 दिन में दोस्ती को तोड़ देते हैं। उसकी 20 साल की दोस्ती थी। छाया दीदी हैं, जो कि जयपुर में रहती हैं, वो 12 साल की उनकी दोस्ती थी। मतलब सोचो कि उसका जो रिलेशन था लोगों के साथ कितना अच्छा था, कितना उसका रेपो मतलब बिल्ड करती थी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, सबके टच में रहती थी पूरे परिवार के। तो हालांकि मैं उसकी चीज़ों से सीखता हूँ, जब वो ऐसी थी तो हमको भी ऐसा ही बनना है, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। हम यहाँ की घर भी आई तो बोलती प्रेमानंद महाराज जी को सुना कर, थोड़ा राधे राधे का जाप किया कर। तो तब तो मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। अब जो चली गई है तो मैं उसके लिए सोचता हूँ कि अब तो कम से कम उसकी चीज़ों पर अनुकरण करें, उसने जो बोला है उसके हिसाब से चले। और हमारे परिवार में कभी ऐसी अनहोनी नहीं हुई है और आगे ना हो, बस भगवान से यही प्रे करते हैं। बाकी कितनी, देखो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है इंसान को ये जीवन ही इसलिए दिया जाता है कि वो कष्ट भोगे, दुख सही झेले। इस घटना से मेरे को यह रियलाइज हुआ है। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। अब बहुत लोगों को लगता है यार इतना क्या परेशान होना, बहनी तो थी, ये थी, वो थी। जब कोई इंसान होता है ना, तुम्हारा जो जिगर का टुकड़ा हो, जो तुमसे ज़्यादा कनेक्ट हो, हर परिस्थिति में तुम पर ध्यान देता हो, ठीक है ना। और हम जो है, हाँ चलो कोई बात नहीं दीदी है हम, और फिर उसके बाद जो है वो अचानक से चला जाए, एक झटके में 10 मिनट ना लगे। एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हुई, उसके बाद एक शब्द नहीं बोली, वेंटिलेटर पर ही 22 घंटे, कुछ बचा ही नहीं। फिर उससे हम 2 शब्द नहीं बात कर पाए। मैं और ये रात को 10-11 बजे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। उससे तो ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रही है मुझसे। मैं उसको कॉल भी करना चाह रहा था, वीडियो कॉल करके कॉल करूँगा, नॉर्मल नहीं कर पाया। तो ये समय का खेल है, बट मेरे को तकलीफ बहुत होती है। हालांकि अभी यहाँ आया हूँ, सना के साथ रहूँगा, कुछ दिन ब्लॉग शूट करेंगे, इधर उधर की चीज़ें दिखाएंगे। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। कभी भी आप अपनी फैमिली में भी रहते हो तो अपने सभी को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सबको टाइम दिया करो। कल को किसके साथ क्या हो जाए, ये 2025 है, महाकलयुग चल रहा है। हालांकि मैं तो कभी कोई पाप करता नहीं भाई, न जीवन में करा है, फिर भी पिछले जन्म में हम क्या करके आए ये तो पता नहीं है। क्योंकि हम यहाँ जो भोग रहे हैं, शायद वो ऐसा सब बोलते हैं, मेरे को तो नहीं पता कि क्या चल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी यही बोलते हैं कि पिछले जन्म का प्रारब्ध है जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। हमको जो कष्ट हो रहा है, जब हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया फिर भी हमको तकलीफ हो रही है, या लोग इतनी ईजिली चले जा रहे हैं, तो बोलते हैं पिछले जन्म का कोई सिस्टम हुआ। अगर पिछले जन्म का सिस्टम है तो इसमें क्यों मिल रहा है? पिछले भी बराबर हो जाना चाहिए ना। हमको क्यों कष्ट मिल रहा है, हमको क्यों तकलीफ मिल रही है? हम भी तो दुखी है, ताऊ जी ताई सब, पूरा परिवार सब दुखी है। तो इन सब को क्यों मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं इनका भी कोई प्रारब्ध रहा हो उसके साथ। तो अब मान लो वो हमको तकलीफ दे के गई, कल को मैं नहीं चाहता कि हम उसको तकलीफ दें। हमारा भी पुनर्जन्म हो या उसका भी, उसकी इच्छा रह गई, उसकी 3 इच्छा रह गई। एक इच्छा वो खाटू श्याम पर आ रही थी, खाटू श्याम के दर्शन कर रहे थे। दूसरी इच्छा इसकी ये थी उसका चैनल मोनेटाइजेशन, उसके सामने नहीं हुआ, उसी दिन हुआ जिस दिन उसकी डेथ हुई है। और एक तीसरी इच्छा थी उसकी वृंदावन में रहने की। तो ये 3 इच्छा है। बोलते हैं इंसान की एक भी इच्छा रह जाए ना तो उसको पुनर्जन्म होता है उसका। उसकी तो 3 इच्छा है। अब उसकी किस जगह उसका जन्म होगा, किस रूप में होगा, कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, ये तो मेरे को नहीं पता। कई बार मैं सोचता हूँ चलो हो सकता है वो उसको पुनर्जन्म हो जाए, वो अपनी आगे चीज़ें बताएंगे, मैं पिछले जन्म में ये थी, तो उससे भी कोई मान लो कुछ होने। मैं कभी ये सोचता हूँ कि हाँ भाई हमारा कब फिर से वो मेरी बहन बनाए किसी जीवन में, चलो वो बहन बन जाएगी तो मेरे माँ बाप अलग होंगे,
परिवार अलग होगा, घर अलग होगा, सामने सना भी नहीं होगी, सामने ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो भी वो फील नहीं होगा। मेरे को भी अगर पिछले जन्म की चीज़ें, आगे जन्म की चीज़ें याद रहती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि इसी जन्म में ही अच्छा लगता है ना, वो सारी चीज़ें पूरी होती तो। और एक अनंत कितने भी जन्म मिलते जाए, बट इस जन्म की चीज़ें इसी जन्म में होती तो उसी मिलती ना। अगले जन्म में तो माँ बाप भी अलग हो जाएंगे, ठीक है, सामने वाइफ भी अलग हो जाएगी। ज़रूरी थोड़ी अगले जन्म में मैं यूट्यूबर ही रहूँगा, या वो भी यूट्यूबर ही बनेगी, या सना ही हमारे सामने होगी, ये भी यूट्यूबर ही बनेगी, या मेरी यही फैमिली होगी, यही माँ बाप होंगे। चलो भगवान ही मेरी इच्छा बोलते कि नहीं, तुम्हारी जन्म में इसकी इच्छा नहीं पूरा करा, अगले जन्म होगा तब होगा, ये सब तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ये सब सोचता हूँ मैं, तो ये अपनी आपको एक बातें बता रहा हूँ, बट ये भी कहीं ना कहीं व्यर्थ की बात है, क्योंकि होता भगवान के हिसाब से ही है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। इंसान के कहने से तभी हो सकता है जब वो। चलो अब ज़्यादा बात ना करो इस बारे में। नहीं, बात नहीं कर रहा मैं, तो तुम्हें दिल को थोड़ा तसल्ली देता हूँ। परेशान रहे तो मैं हो जाती हूँ, कुछ भी मत बोलो। उठाओ थोड़ा सा फ़ोन को, थोड़ा दूर से रिकॉर्ड करो, दिखाओ कितने दिन बाद किसी आए। तो गाइस इस पर मैं बात कर लूँ तो बस आप लोग से ये बोलूँगी कि इसको बोलो कि खुश रहा करे थोड़ा सा, ठीक है। इतने दिन बाद गाइस मैं इधर सीखी आया हुआ हूँ, और मतलब इधर आके ना मन ही नहीं लग रहा है कुछ करने का, काम करने का, इसलिए हमने ब्लॉग रिकॉर्ड किया है। कोई प्रैंक वैंक करने की तो भी इच्छा ही नहीं आपको। अब हमारे कुछ टाइम तो ब्लॉग ही मिलेंगे, जो भी हमारे दिल की बात होगी शेयर करेंगे, और घूमेंगे फिरेंगे हर चीज़। अब यही नहीं कि मैं इसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँगा। ये तो था कि भाई अब कुछ लोग पूछ भी रहे थे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था पिछले में क्या हुआ था, तो अब धीरे धीरे ब्लॉग डालूंगा, फिर तब कभी अगर मन करेगा तो प्रैंक करूँगा। बस आप लोगों से कहूँगा कि उसका एक सपना था कि मैं बहुत आगे जाऊँ, अच्छे से तरक्की करूँ और बड़ा यूट्यूबर बनूँ। तो हालांकि अभी तो मेरी सारी इच्छाएं नील हो गई हैं, सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही है। पैसा हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहुत तकलीफ हुई है। तो बट फिर भी उसकी एक इच्छा थी, उसकी तो इच्छा ये भी थी, वो कहती थी सना तुम कंट्रोवर्सी करो, तुम दोनों बिग बॉस में जाओ, ये वो कहती थी मुझे ना तुम लोग को बिग बॉस में देखना है। मैं बोली थी अच्छा, तो मैंने बोली थी ऐसे बिग बॉस में नहीं चल जाते, तो कह रही कैसे जाते। मैंने कहा कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, फिर हम लोग को या तो हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम हमारी शादी नहीं हो सकती, या फिर हमें कुछ भी ऐसे करना पड़ेगा लड़ाई झगड़े टाइप के, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो वो तो मैं कर नहीं सकती दीदी, तो कह रही कुछ तो करो, बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में देखना मुझे तुम दोनों को। तो उनकी बहुत इच्छा थी, तो बस यही वाली बात है। तो गाइस बाकी एक लोग मेरे चैनल पर आ जाए, सना के पास आ जाए, ऐसा इसने बोला है। ऊपर से मेरी फैमिली भी बोल रही है कि मैं काम में ध्यान दूँगा, तो थोड़ा सा ये है कि मेरा इस सब चीज़ों से ध्यान हटेगा, सब यही चाहते हैं। क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, क्योंकि भाई वो मैं गया था, हम दोनों की प्लानिंग थी खाटू श्याम जाने की, तो मेरे को तो लगता है कि यार मैं नहीं जाता काश खाटू श्याम, तो ये सब नहीं होता, बार बार मन में आता है। हालांकि मैं तो उसी टाइम सोचा था मैं अब कभी ज़िंदगी में खाटू श्याम नहीं जाऊँगा, और शायद मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं कभी नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा बिहारी जी जाऊँगा, बस उनको मैं दिल से। तो बस गाइस यही है, बाकी घूमते हैं फिर आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। बस इसके लिए अच्छे से प्रे करो, ये जो भी है कहते हैं ना दुआ में बहुत ताकत होती है, तो बस दुआ करो, प्रे करो भगवान जी से कि ये दुआ करो तो बहन को तो छीन लिया, बेटी के रूम में आ जाए। ठीक है गाइस, तो बस मिलते हैं गाइस, बाय बाय, लव यू। अभी समेश जा रहा है मंदिर, बिकॉज उसे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोला था चलो थोड़ा सा मंदिर चलते हैं, तो मैं भी इसके साथ मंदिर आ गई, तो अभी ये जा रहा है समेश, तो अंदर चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो देख सकते हैं हम मंदिर से आ गए हैं। प्रसाद ले लेते हैं। ये कौन सा लड्डू है? घिया का? वो है घिया का लड्डू नहीं, मिठाई है। मिठाई है, ओके खा लेते हैं।
तुम? भुजिया वाला टेस्ट भी आ रहा है। चले चले आऊँगा, बता दूँ, बैठो तो बता लो। मेरे नंबर बहुत बहनों का आता है। बंदा देख रहा है, इस बंदे ने एक बच्ची की आइसक्रीम ले ली, बच्ची रोते रोते वहाँ तक पहुँच गई है। ये बंदर बहुत बदमाश हो गए यहाँ के। ये जितने ही बंदर है ना, ये केले वेले नहीं खाते, फास्ट फूड खाते, ये आइसक्रीम खाएंगे, बर्गर छीन लेंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक छीन लेंगे, ये ऐसे करते। देखो एक बंदर इधर है, वो ये सारे बंदर ऐसे ही करते हैं। हाँ, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक पीना, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक छीन के वहाँ पर वो पीने लगे। देखो वहाँ भी छीन ली उन्होंने इन भैया की। लो दे, चले चले चलो घर चलेंगे, क्या करें? एक राउंड लगाते घूमते हैं ना। आ जाओ, चलो ना, मन बहलेगा तुम्हारा। आओ। नहीं 250 वाला कुछ ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? ये ले लूं? जो तुम्हें ठीक लगे, मुझे नहीं आइडिया। तो गाइस अभी ना मैं सिपी घूम रही थी, ठीक है, सोमेश के साथ की, ताकि इसका मूड फ्रेश हो। तो ऐसे घूमते घूमते ना मेरे दिमाग में आता है कि एक बंदा ना शूट कर रहा था वहाँ पर। तो मेरे दिमाग में आया कि इतना टाइम हो गया हम ना काम नहीं कर रहे, ठीक है, और आपको पता ही अभी जो चीज़ें हुई तो उसकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा हम काम तो कर नहीं रहे इतना टाइम, तो फिर अब हमारे पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं आएंगे, काम तो हम कर ही नहीं रहे थे, तो फिर मुझे याद हम काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मैंने सोचा कि काम की क्या ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही सिंपल और सरल चल रही है ना। समझदारी वाली बात। चलो फाइनली हंसा तो सही दो, हंसता नहीं है ना, यही मुझे तकलीफ होती है इसको देखकर। थोड़ा तो हंस दिया करो तो मुझे भी खुशी हो जाए। अब इसकी हंसी मैं ही ला सकती हूँ वापस, और कोई नहीं ला पाएगा। तो बस गाइस आज सीपी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है, बिकॉज आज संडे है, इसलिए तो हम घूम रहे हैं बस इधर से उधर। बाकी किसी लोग को यही एंड करती हूँ, है ना। तुम्हारे को थोड़ा सा घूमती हूँ, उससे बात करती हूँ, फिर बाय बाय।